फॉर्म फिल करेंगे पहले फॉर्म फिल करेंगे। जैसे हम अभी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, हम वोट के ज़रिए हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि आपका जो फैसला था वो गलत था, सही था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के खिलाफ था। तो आप मानते हैं कि आज बड़ी एक रैली के साथ आप आए हैं, तो आपको लगता है कि पीडीपी अभी बाजी मारेगी? पीडीपी आपको लगता नहीं है कि बाजी मार रही है? हम तो ये कहेंगे कि पीडीपी ऑलरेडी बाजी मार रही है, क्योंकि जो हमारे लोगों को ये कहा गया है कि नहीं पीडीपी सी टीम है, पीडीपी कहीं नहीं है, रेस में नहीं है, 3 नंबर पे है। जो हमारा वर्कर बैठा हुआ था, सहमा हुआ था और अपना दर्द लेके अंदर बैठा हुआ था, वो आज के दिन आप देखिए बाहर निकल रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं हम सबसे पहले हम ए टीम है। ए टीम की बात नहीं है कि हम हर जगह मौजूद है। पीडीपी पहले भी थी, है, आज भी है और आज भी आगे भी रहेगी। सारी पार्टियां सारी अलायंसेस सारे डिज़ाइंस पीडीपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद एक जमात है जो महबूबा जी की आवाज़ है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो दिल्ली से भी और श्रीनगर से भी जो लोकल उनके एलाइज है, पार्टनर्स है, यहाँ पे जो पार्टीज़ है, सब उसी पे काम कर रहे हैं। कुल मिला के सबका एक ही दुश्मन है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोगों की आवाज़ बन के उनकी तर्जमानी करते हैं, तो हम लोगों से अपील करते हैं कि इस बार आप इलेक्शन में अपने आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए, कश्मीर के लिए पीडीपी का साथ दे और जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के लिए पीडीपी का साथ दे और महबूबा जी की आवाज़ को और उनकी टीम को कामयाब करें। सर, अभी अशरफ अली ने कहा कि हम दूध और टॉफ़ी वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम लोगों की तर्जुमानी करेंगे। मैं बताऊंगा, जब ये बात हुई थी दूध और टॉफ़ी वाली, ये तो उसकी नीयत ठीक थी उस टाइम, लेकिन अगर अशरफ साहब ने ये बात कही है तो अशरफ साहब से एक सवाल कीजिए कि उस वक्त वो भी पीडीपी का हिस्सा थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर था उस वक्त, तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा जब उनसे मिलेंगे। सर, नौजवान लीडर भी हैं, तो लोग क्यों वही पर वोट डालेंगे? क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम पीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनसी की भी बात करते हैं, कांग्रेस की भी। जो लोग यहाँ पर नई पार्टियाँ बना रहे हैं उनकी भी बच्चों की बात पीडीपी ही करती है, महबूबा जी ही उनके लिए लड़ती है, ये तंजीम लड़ती है, ये लीडर लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सख्ती इस तंजीम पे हुई है और इसलिए हुई है क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पीडीपी बीजेपी की ए टीम है या सी टीम है, तो इस पर आप वो तो पहले कहते थे ये है ही नहीं, अब वो कुछ और बोलेंगे जितना वक्त आएगा। सी ग्रेड हमें दे दिया है, हाँ, उनका बहुत मशहूर हैं हम, लेकिन उनको असली पता है कि ए टीम कौन है उनकी। क्यों उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा, कश्मीरियों का दिल तोड़ा, यहाँ के जज्बात मजरूह किए पीएचडी को तोड़कर। आज उमर साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो पीएचडी का हिस्सा ही नहीं था। हम उनसे उलझना नहीं चाहते, लेकिन फिर तो उनके वालिद साहब के साथ उनका झगड़ा है, वो तो अपने मीटिंग्स में भी हिस्सा लेते थे। तो बहुत सारी बातें वो ऐसे कर रही हैं जैसे नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमारी तरफ से यही है कि इस वक्त 2 नैरेटिव्स हैं कश्मीर में। एक दिल्ली से चल रहा है बीजेपी के हम सब कुछ ठीक है, अब आगे मूव ऑन, आगे चलो, आपको आपके साथ जो करना था सलूक 370 ख़त्म करके, ये 35 से ख़त्म करके, यहाँ दरवाजे खोल के सैलाब का, वो ठीक है अब कश्मीरियों के लिए। और लेकिन महबूबा जी कहती हैं कि यहाँ की ये खामोशी जो है इसको आप हमारी रज़ामंदी नहीं समझिए, ये हमारी रज़ामंदी नहीं है। और आज वही मौका है कि ये वोट वो डिसाइड करेगा
क्या आप महबूबा जी की बात के साथ हैं या उस फॉल्स नैरेटिव के साथ है जो अब और गहरा और तारीख होता जा रहा है, जैसे आप वज़ीर आज़म के नए ये जो करंट चल रहा है, तो उसमें उनको देखना चाहिए कि अब डेमोक्रेसी इज़ द बिगेस्ट इज़ द बेस्ट रिवेंज। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है और वो इंतकाम वोट के ज़रिए लिया जाएगा। इसका फैसला जिस कश्मीर को खून से सींचा, आजादी के खिलाफ नहीं है। हमारे बड़े से जेलों में लड़के बांधे, उनकी आवाज उठाएगा वही पड़ा। हमारे जेलों में हमारी रोजगार, हमारी तफव्वुज़ वो वही पड़ा करेगा, क्योंकि लंदन में उसकी तैलीम है। आप करो www वही पड़ा, यूट्यूब पे करो साइट वही पड़ा। कामयाब लीडर है। मैं श्रीनगर से दावत करता हूँ, मेहरबानी करके बाइकाट मत करो, वोट का हक ले लो। आपका वोट कीमती है, वो PDP पे दबाओ। बाबा आपकी जवानी